मैं एडवोकेट फारूक सैयद हरिपुर से बताऊं कि ये जो है आज इंसिडेंट बना सुबह के अंदर अर्ली मॉर्निंग के अंदर, उसके अंदर जो है कि मेरा भतीजा सैयद फैज़ अहमद सईद यूसुफ, उसकी वाइफ मुबीना बेगम और उसका जो है कि लड़का जो है बोले जाए कि नोनू, हम उसको नोनू बोलते हैं। उम्र बस फैज़ की उम्र जो है कि करीब अंदाजे 40 साल, उसकी वाइफ मुबीना की उम्र है अंदाजे करीब जो है कि करीब 35 साल, और नोनू की उम्र जो है कि करीब अंदाजे 13 साल। ये बच्चा पढ़ रहा है बराबर है। आज से 4 दिन पहले वे लोग जो गए थे उम्रा के अंदर, उम्रा से हंसी खुशी आ गए बराबर है। और ये अभी आज की जो ये मंजिल जो है हरिपुरा हमारा सैयद पैलेस बराबर है, इसमें ये लोग तीसरे वाले पर रहते थे बराबर है। रात को करीब 12 बजे बड़े घर से लेके, हमारे फ्लैट से लेके, अपार्टमेंट से, नेमत पैलेस से लोग यहाँ सोने आए बराबर है। और सोने के बाद सुबह के अंदर मेरा एक जो है कि बोले जाए तो भतीजा, वो उठाकर जो है कि यहाँ घर पर आया उठाने के लिए, स्कूल के लिए बराबर है, बच्चे के स्कूल के लिए। दरवाज़ा नहीं खोला तो मेरे भतीजे ने सैयद उस्मान ने जो है कि दरवाज़ा खोला, तोड़ा उसको। तोड़ने के बाद देखा तो 3 बॉडी सब घर के अंदर अलग अलग ठिकाने जो है कि पड़ी हुई थी बराबर है। ये इंसिडेंट जो है कि कैसे बना, कैसे हुआ, अभी तक का कोई अंदाज़ा हमें नहीं आ रहा है। फिर भी ये तीन अलग जो है कि बॉडी अलग अलग रूम के अंदर पड़ी हुई थी। इससे अभी फ़िलहाल तो मेरा आघात लगा हुआ है बराबर है। एक बात सच है कि इसके अंदर कि कभी भी ये जो मेरा भतीजा फैज़ है, उसकी वाइफ जो है कि जो मुबीना जो है, इनके बीच के अंदर भी कभी कोई डिस्प्यूट नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था, आराम से ये लोग रहते थे। बल्कि अभी जो बताया पहले कि वे लोग जो है कि उम्रा कर आए, 4 दिन पहले ये हादसा हो गया है। हमारे लिए बहुत बड़ी दुख की बात है। और कभी ज़िंदगी के अंदर जो है कि हमारी फैमिली के अंदर कभी ऐसा कोई तो इंसिडेंट बना भी नहीं है कि जो बॉडी बाद में देखने को हमको मिली हो बराबर है। दुआ करता हूँ परवरदिगार जो है कि इन्हें जो है कि मग़फ़िरत करें। ये जो हैगा मेरा भतीजा सैयद यूसुफ बड़ा है, उसके बाद सैयद उमर सैयद यूसुफ, और उसके बाद सैयद फैज़ अहमद सैयद यूसुफ। ये तीन आज की तारीख के अंदर पांड्यासराय के अंदर इनका केमिकल का व्यापार है, बढ़िया व्यापार है, बहुत बढ़िया व्यापार है बराबर। और ऐसा नहीं है कि तीनों भाई के अंदर मोहब्बत, और एक ही बहन है, तीनों भाई में एक ही बहन है शहजादी बेगम। आज की अब हमारी फैमिली के अंदर जो है कि कभी भी ऐसे कोई झगड़े नहीं। हालांकि मैं एडवोकेट हूँ, 47 साल से मेरी क्रिमिनल प्रैक्टिस है, लेकिन कभी हमारी फैमिली के अंदर ऐसा कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई ऐसा फसाद नहीं हुआ। और ये हादसा जो हुआ है बराबर है, हमारे लिए तो बहुत बड़ी दुख की बात है। और भाइयों में के अंदर भी कुछ भी नहीं है बराबर। अल्हम्दुलिल्लाह जो है कि अब अभी जो केमिकल का व्यापार जो है बराबर, उसके अंदर भी हमने, मेरे भतीजों ने अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी अभी भी ली है बराबर, तीनों भाइयों के नाम पर, सिस्टर के भी नाम पर। तो क्या आशंका हो सकता है कुछ आपका? ये जो है कि भाई साहब, सही बात तो ये है कि ये रहस्य राज ही राज है। अनलेस एंड अनटिल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए ना तो हमें पता चलेगा बराबर। एक बात नक्की है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भाई हमें भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं तो खुद एडवोकेट हूँ, मुझे पता चलते हैं। जब लोग राजी खुशी से अभी 4 दिन पहले उम्रा करके आए, आराम से रात को यहाँ फ्लैट नेमत पैलेस से यहाँ पर आए बराबर है। और 12 बजे के बाद ये लोग सोए, सुबह के अंदर ये हादसा हुआ, कैसे हुआ है, क्या है क्या नहीं, ये एक राज ही राज है। जी सर, एक सामूहिक अपघात का एक मामला सामने आया है, पूरा मामला क्या है और किस तरह की इन्वेस्टिगेट अब तक की गई? जी, लगभग 11 बजे के आसपास आज सुबह लालगंज पुलिस स्टेशन विस्तार में ये हमें सूचना मिली कि एक फैमिली जो है जिसमें हस्बैंड, वाइफ और बेटा, हस्बैंड का नाम फैज़ यूसुफ, वाइफ का नाम मुबीना और बेटे का नाम नुमान, तो इनकी डेड बॉडीज़ मिली हैं। जब लोकल पुलिस यहाँ सीन ऑफ क्राइम पर पहुंची तो उनके जो मुंह से था वो झाग निकल रहा था और उनके बॉडी पे अलग अलग हिस्सों में कुछ रेड पैचेस थे। हमने इमीडिएटली फॉरेंसिक एक्सपर्ट से भी चर्चा की है और उनका ये कहना है कि जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन पे कॉज ऑफ डेथ सामने जो आ रहा है वो सफोकेशन हो सकता है, गैस लीकेज हो सकती है, क्योंकि जब उन्होंने जो रूम एंटर किया वो बहुत ही कॉम्पैक्ट स्पेस में था और वहाँ पे बहुत ही सफोकेशन जैसा और हेडेक जैसी फील थी। अगर ये डेड बॉडी जो थी वो उनका जो फॉर्मेशन था वो बहुत अकड़ गया था, तो उनका कहना था कि ये इनकी डेथ हुई को भी लगभग 8 से 9 घंटे हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनकी जो डेथ थी वो ओवरनाइट हो गई थी एंड सफोकेशन के कारण जो केमिकल रिलीज होते हैं एसी और गीजर से वो एक प्रोबेबल रीज़न हो सकते हैं।
साथ ही साथ हमने जो दूसरे प्रोबेबल रीजन है जैसे कि फूड पॉइजनिंग और कोई एक्सटर्नल प्रेशर, वो सब हमने चर्चा की और प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन किया, तो हमें ये अभी हमारे सामने नहीं आया है। इनके बैकग्राउंड चेक्स भी हमने किए हैं, किसी भी तरह की कोई आर्थिक दुर्गति हो या फिर किसी के साथ कोई द्वेष हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो, तो हमने इनके जो फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, उनसे भी बात की है और उनका यही कहना है कि ऐसी कोई भी इनके साथ किसी का मुटाव नहीं था और किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था जिसके कारण इनको प्रेशर में सुसाइड करना पड़ा हो किसी ने या फिर कोई दुर्घटना की हो। तो जो प्रोबेबल कॉज ऑफ डेथ जो हमारे सामने अभी फिलहाल आ रहा है वो सफोकेशन ही है। बाकी जो एविडेंसेस हैं वो हमने एफएसएल में भेज दी हैं। जो बॉडी है वो पोस्टमार्टम के लिए चली गई है। जैसे ही उनकी रिपोर्ट्स आएंगी तो हम बेटर जो एग्जैक्ट रीजन ऑफ डेथ है वो मीडिया को दे पाएंगे। सर जिस तरह से जो मौत हुई है, स्प्रेड हुआ है सर, उसमें कितने लोग शामिल हैं, उनके नाम क्या है? जी, हस्बैंड, वाइफ और बेटा, इनकी फैमिली में 4 लोग थे। इनकी एक बेटी भी थी बट वो कल रात को अपनी जो दादी है उनके साथ रह रही थी। जो हस्बैंड का नाम है वो है फैज यूसुफ, उनकी उम्र 40 वर्ष थी। जो वाइफ का नाम है वो है मुबीना, उनकी उम्र जो थी वो 36 वर्ष थी और बेटे का नाम जो है नुमान, उनकी वर्ष 12 साल थी। तो इन तीनों के ही मुंह से झाग निकल रहे थे और इनके जो बड़े भाई हैं उन्होंने मॉर्निंग में जब ये दरवाज़ा नहीं खोले थे, दरवाज़ा तोड़ा और उन्होंने ही पुलिस को इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे 3 डेड बॉडीज मिली। प्राथमिक दृष्टि से किस तरह से देखते हैं सर इस सुसाइड को? प्राथमिक दृष्टि से जो हमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट से बातचीत हुई है, जो हमने तपास किया है, जैसे मैंने बताया कि गैस लीकेज और सफोकेशन ही जो प्राइमरी कॉज ऑफ डेथ अभी तक हमारे सामने आया है। बट हम इसको 100% कॉन्क्रीट इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि जब तक एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स नहीं आएंगी हमारे आगे और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स नहीं आएंगी वही हमें एग्जैक्टली बता पाएंगी इनकी बॉडी के अंदर कोई एक्सटर्नल पॉइजन गया था या नहीं गया था। उससे हम बेटर रीजन ऑफ डेथ बता पाएंगे। जी, ये कुछ क्या काम करते थे, कि जॉब करते थे क्या? जी, ये 3 भाई हैं आपस में एंड तीनों एक साथ पांडेसरा में इनका केमिकल का काम था एंड इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो भी अच्छी थी। तो फाइनेंशियल कंडीशन के कारण सुसाइड कर पाना ये भी हमारे सामने अभी तक नहीं आया। क्या कोई केमिकल इनके घर से कुछ बरामद हुआ है सर? जी नहीं, हमने एक्सपर्ट की हाजिरी में पूरा एरिया को स्कैन किया है और किसी भी तरह का पॉइजनस सब्सटेंस जैसे कि कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन हो गई या फिनाइल या एसिड हो गया, ठीक है, तो वो किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट हमें नहीं मिला है और हमने पूरा एरिया डिटेल में स्कैन किया है। एक जो हमारे सामने आ रहा है कि ये फूड पॉइजनिंग हो सकता है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है अगर फूड पॉइजनिंग हुआ होता है जो बॉडी में जो पैचेस हैं वो अलग तरह के होते हैं, तो इसलिए भी ये जो प्राइमरी कॉज ऑफ डेथ है एलिमिनेट हो जाता है। बाकी जब हमारे पास पीएम रिपोर्ट्स आएंगी तो हम एग्जैक्ट रीजन बता पाएंगे।